देखिए, हम अब तक क्या सीख चुके हैं इस चैप्टर में? पैट्रिक, देखिए अभी तक हम इस चैप्टर में यानी पैट्रिक वाले चैप्टर में, जिस चैप्टर का नाम था हु डिड पैट्रिक होमवर्क, यानी पैट्रिक का होमवर्क किसने करा, जो कि लिखा गया है एनी कैरोल मूरे के द्वारा, जो कि एक अमेरिकन राइटर है और लेडीज हैं। उस चैप्टर की हम एक्सरसाइज कर चुके थे। हम जान चुके हैं इस चैप्टर की स्टोरी क्या है। मैंने बताया किस तरीके से एक बच्चा नफरत करता है होमवर्क का, चाहे वो कोई भी हो, और फिर वो उस होमवर्क को एक एल्फ की मदद से, एक माने गए एल्फ की मदद से पूरा करता है, और उसको ए भी ग्रेड मिलती है अपनी क्लास में उस होमवर्क को करने के बाद। फिर हमने इसके क्वेश्चन आंसर देखे, वर्ड मीनिंग देखे, फिल इन द ब्लैंक्स देखे। और हमारे स्कूल में ज़्यादातर हमें इतना ही सिखाया जाता है कि हम फिल इन द ब्लैंक्स खत्म करा दिए जाते हैं, वर्ड मीनिंग पूरे करा दिए जाते हैं, और क्वेश्चन आंसर कराने के बाद हमें छोड़ दिया जाता है, क्योंकि जो एग्जाम होते हैं, हमारे जो पेपर होते हैं, वो उनमें भी उतना ही आता है। लेकिन चैप्टर के अंदर और भी बातें बताई गई हैं। जो चैप्टर के अंदर और भी बातें हैं वो भी आप चाहें तो देख सकते हैं। इसी वजह से मैंने इस वीडियो को सेपरेट करके बनाया है। चैप्टर के अंदर एक इस तरीके की पहेली सी बनी हुई है। इसको अगर आप अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आगे ये कह रहा है कि यूज द क्लू गिवन बिलो टू कंप्लीट द क्रॉसवर्ड, कि इस तरीके का एक क्रॉसवर्ड दे रखा है। ये आपको टेढ़े मेढ़े शब्द लिख रहे हैं यहाँ पे, और नीचे कुछ लाइन दे रखी हैं। इन लाइनों का इस्तेमाल करके आपको ये भरने हैं। ये एक तरीके का गेम है, आप चाहें तो खेल सकते हैं। अक्रॉस का मतलब होता है ऐसे हॉरिजॉन्टली, और डाउन का मतलब होता है वर्टिकली, यानी ये जो है वो ऐसे खड़े खड़े भरे जाएंगे, और ये जो है यानी अक्रॉस वाले हैं वो इस तरीके से भरे जाएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है अक्रॉस वाला, वो क्या है? वेरी टायर्ड। वेरी टायर्ड का मतलब होता है बुरी तरीके से थका हुआ, और बुरी तरीके से थके हुए के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है चैप्टर में वो हुआ है वियरी, WEARY, वियरी। तो हम यहाँ पे पहले वाले में क्या भर सकते हैं? WEARY, वेरी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगला पूछता है हमसे, अगला कहता है हैड एन एंग्री लुक ऑन दी फेस। ऐसा चेहरा जो कि एल्फ ने जब बनाया था, जब वो होमवर्क के बारे में सुनता है, जब उसको पता चलता है कि जो पैट्रिक के द्वारा विश मांगी गई है वो होमवर्क करनी है, तो वो एक बुरा सा मुंह बनाता है। वो क्या करता है? एक बुरा सा मुंह बनाता है, और मुंह जो बुरा सा मुंह बनाता है उसके उस चेहरे पर गुस्सा भी होती है। तो इस तरीके का जो चेहरे पर लुक आता है उसको हम क्या कहते हैं? स्काउल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्काउल्ड। तो दूसरे वाले में जो भरना है, हमें क्या भरना है? SCOWLED, स्काउल्ड। स्काउल्ड मतलब होता है गुस्से भरा लुक देना। शॉर्ट ट्राउजर मतलब ऐसे, ट्राउजर का मतलब होता है पैंट, और छोटे पैंट जो कि मैंने बताया था थाई पर, यानी जो घुटनों के ऊपर वाले हिस्से पे थोड़े फूले फूले रहते हो और बिल्कुल घुटने से नीचे एकदम चिपके हुए रहते हो, उनको हम ब्रीचेस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीचेस। तो इस थर्ड वाले में क्या भरना है? ब्रीचेस भरना है। तो BREECHES, ब्रीचेस। ब्रीचेस का मतलब क्या होता है? शॉर्ट ट्राउजर्स। चौथा कह रहा है कि कोई भी काम में फॉल्ट आना। फॉल्ट का मतलब क्या होता है? कमी। अ फॉल्ट इन अ मशीन दैट प्रिवेंट इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपर्ली। कोई भी कमी आ जाना जिसकी वजह से कोई मशीन ढंग से काम ना करे, उसको हम फॉल्ट कहते हैं। ऐसी कमी कब आई थी? जब एल्फ होमवर्क कर रहा था तो दिक्कत आ गई थी। दिक्कत क्या आई थी कि एल्फ पे कुछ भी नहीं आता था, ना उस पर एडिशन सब्सट्रैक्शन मैथ का काम आता था, ना उस पर कोई कठिन शब्द आते थे, और ना ही उस पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऐसे सब्जेक्ट के बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं थी। उसने कभी भी ऐसे सब्जेक्ट के कभी भी पढ़े नहीं थे, सीखे नहीं थे। तो एल्फ इस तरीके का जो शब्द जो कि डिस्क्राइब करता है इस बात को, उसको कहते हैं ग्लिच। ग्लिच का मतलब मैंने बताया, ये वर्ड मीनिंग में क्या होता है? दिक्कत आना। तो यहाँ पे चौथे वाले में क्या भरा जाएगा? ग्लिच भरा जाएगा। GLITCH। कोई दिक्कत तो नहीं। अगला देखिए जो कह रहा है पांचवा, अ स्मॉल एंड नॉटी बॉय फियरी, यानी एक छोटा सा नटखटी छोटा आदमी, उसको हम क्या कहते हैं? एल्फ कहते हैं। ELF। कोई दिक्कत तो नहीं। तो अक्रॉस यानी जो टेढ़े टेढ़े वाले थे, पहले में बियरी, दूसरे में स्काउल्ड, तीसरे में भरना है ब्रीचेस, चौथे में भरना है ग्लिच, पांचवें में एल्फ भरना है। कोई दिक्कत तो नहीं। अब खड़े खड़े की बात कर लो, जो सामने सामने है। सिक्स्थ वाला जो कि ये है, इसमें पूछता है वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे ऑफन बोरिंग। ये कह रहा है कि ऐसे काम जो कि हमें रोजाना करने चाहिए, बेशक वो बोरिंग होते हैं, उबाऊ होते हैं, लेकिन फिर भी हमें रोजाना करने चाहिए, उनको हम क्या कहते हैं? कोर्स कहते हैं। CHORES। जैसे
जूतों को अरेंज करना, अपने कपड़े जहां धुलने वाली जगह वहीं पर रखना, खाना खाने के बाद प्लेट्स को किचन में पहुंचा के आना, अपना बिस्तर अपने आप ठीक करना। तो इस तरीके के काम जो कि आदमी को करने में बोरिंग लगते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कोर्स कहते हैं। तो जो पैट्रिक था उसको पहले अपने कोर्स यानी इस तरीके के काम करना ही पसंद नहीं था, लेकिन उसका बाद में एटीट्यूड, उसका जो पूरा नजरिया था वो बदल चुका था और वो अब पूरे काम, हर एक काम अपने आप करता था, चाहे वो कोई कितना भी कठिन काम हो, चाहे कितना भी आसान हो, इस तरीके के काम भी वो अपने आप ही करता था। अगला कहता है क्वेश्चन, अब बास्केट विद अ लिड, यानी एक ऐसी टोकरी जिसका एक ढक्कन भी हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हैम्पर। क्या कहते हैं उसको, हैम्पर। तो इस वाले में इसमें भरना है हमें, कौन से वाले में, सेवंथ वाले में। इसमें सेवंथ में HAMPER, हैम्पर। ऐसी एक बाल्टी होती है जिसका ऊपर से ढक्कन भी हो। 8th वाला कहता है गिव अ शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई। ये कह रहा है एक छोटी ऐसे करके बहुत तेज चीख देना, ऐसे करके, उसी को हम क्या कहते हैं, शीक्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, शीक्ड। तो 8वें वाले में SH, कौन सा 8वें वाला, ये SHRIEKED, शीक्ड मतलब होता है तेजी से चिल्लाना। समझ में आ गया आपके? आप चाहो तो इनको बुक में भर सकते हो, ये इसके आंसर्स हैं। ये और साफ तरीके से दे रखा है। अगला देखिए ये क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्पीकिंग का। स्पीकिंग का मतलब होता है बोलना। अब बोलना क्या है, इन दी स्टोरी पैट्रिक डज डिफिकल्ट थिंग ही डिड टू डू। कि स्टोरी में जब आप कहानी पढ़ते हो तो पैट्रिक उन कामों को करता है जो कि उसको पसंद तक नहीं है, जो कि उसको मुश्किल लगते हैं। बिकॉज द एल्फ प्रिटेंड ही नीड हेल्प। Have you ever done something difficult or frightening by pretending about it in some way? Tell your classmate about it. ये कह रहा है कि आप in a story Patrick does difficult thing he hate to do because the elf pretend he needs help. Have you ever done something difficult or frightening by pretending about it in some way? Tell your classmate about it. ये कह रहा है कि जो पैट्रिक है वो उन कामों को करता है एल्फ को मानकर जो कि उसको पसंद नहीं होते। क्या आपने ऐसा कोई काम करा है किसी चीज को मानकर जो कि आपको पसंद ना हो? तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, आपके लिए मदद हो जाएगी। अगर आपने करा होगा कि आपको अंधेरे में डर लग रहा होगा, कोई साथ नहीं जा रहा होगा, तो आपने अपने मान लिया होगा कि मेरे साथ हनुमान जी हैं, मान लिया होगा मेरे साथ मेरा भगवान है, और उसकी मदद से आप अंधेरे में भी चले गए होंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो इस तरीके के काम हम अक्सर करते रहते हैं। और या फिर अगर आप बताते हो तो ये बताइए, से व्हाट यू फील अबाउट होमवर्क। होमवर्क के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? तो यही पूछने की बात है, होमवर्क के बारे में क्या कहना। सबसे वाऊ, सबसे बकवास काम अगर कोई इस दुनिया में हो सकता है किसी बच्चे के लिए तो होमवर्क ही है। बेशक इस होमवर्क के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन बच्चे के लिए तो नहीं है फायदे, उसकी समझ में तो अभी ये क्या है, बेकार बात है। तो हमारा होमवर्क के बारे में यही कहना है। द वर्ड एंड फ्रेजेस इन दी बॉक्सेस मे यू हेल्प, मतलब मे हेल्प यू, ये शब्द रखे हैं, ये कुछ मदद करेंगे आप जब बोल रहे होंगे तब। डू यू थिंक इट इज यूजफुल इवन दो यू मे नॉट लाइक इट। क्या आपको लगता है कि होमवर्क, हाँ लगता जरूर है हमें, बिल्कुल सही बात है। ये बात तो पैट्रिक को भी लगती थी कि होमवर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जब नहीं करता था तो उसको ऐसा लगता था जैसे वो एक इग्नोरमस है। इग्नोरमस का मतलब क्या होता है, एक अनपढ़ आदमी है। तो इन शब्दों का जो बॉक्स में दे रखे हैं उनका इस्तेमाल करके हमें कुछ ना कुछ बोलना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यू मे से, आप कह सकते हो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ होमवर्क। फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन, कि मैं साहब होमवर्क का शौकीन नहीं हूं। तुम्हारा जो सामने वाला पार्टनर है वो कह सकता है बट माई सिस्टर हेल्प मी विद माई लेसन एट होम एंड दैट गिव्स अ बूस्ट टू माई मार्क्स। जबकि ये कह सकता है आपका दोस्त कि साहब मुझे होमवर्क करना पसंद तो नहीं है, लेकिन मेरी जो सिस्टर है वो मेरी मदद करती हैं होमवर्क करने में, लेसन्स को सीखने में, जिसकी वजह से क्या होता है, मेरे मार्क्स ज्यादा आते हैं, नंबर बढ़ जाते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। तो आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो कि साहब आई एम डेवलपिंग अ लाइकिंग फॉर होमवर्क, मैं कोशिश कर रहा हूँ विकसित करने की कि मुझे पसंद आने लग जाए होमवर्क। आप कह सकते हैं आई डू नॉट, मैं साहब कोशिश ही नहीं कर रहा मुझे पसंद आने लग जाए होमवर्क। कोई भी कह सकता है कुछ भी। डू नॉट मतलब आई हैव अ टेस्ट फॉर, अब आप कुछ इन टेस्ट फॉर शब्द का इस्तेमाल करके, यानी मुझे कोई चीज पसंद है या नहीं पसंद है, इस तरीके के शब्द करके इस्तेमाल आप अपने दोस्तों से बातचीत कर सकें। तो यहां तक आप चाहो तो सीख गए होंगे, ये समझ में आ गया आपके। जैसे टीचर अपील टू,
टीचर अपील करती है, हम अपील टू का शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, टीचर अपील टू चिल्ड्रंस स्टूडेंट्स दैट यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क दैट विल असिस्ट, जो कि आपको मदद करेगा टू गिव अ बूस्ट टू योर मार्क्स, जो कि मदद करेगा तुम्हारे मार्क्स को बढ़ाने में। आप कह सकते हो कि साहब होमवर्क इज बून, होमवर्क जो है वो एक बून है। बून मतलब क्या होता है? आशीर्वाद है, एक आशीर्वाद है। किसके लिए? टू नो मोर एंड मोर, ताकि हम जान सकें ज्यादा से ज्यादा, इसलिए हमको सीख सकें। इस तरीके से हम एक दूसरे दोस्त को क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं। राइटिंग शब्द में कुछ करने के लिए कह रहा है हमसे, ये पहला कह रहा है, क्या कह रहा है? दिस स्टोरी हैज लॉट ऑफ राइमिंग वर्ड एज अ पोएम डज। ये कह रहा है कि ये जो स्टोरी है इसमें बहुत सारे राइमिंग वर्ड हैं जैसे एक पोएम में होते हैं। कैन यू राइट अबाउट सम पार्ट ऑफ इट लाइक अ पोएम सो दैट राइम्स कम एट द एंड ऑफ सेपरेट लाइन। ये कह रहा है कि देखो साहब, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि राइमिंग शब्द होते हैं। राइमिंग शब्द का मतलब होते हैं ऐसे जो कि सुनने में सेम लगते हो, जैसे जैसे राजा बाजा, ऐसे शब्द होते हैं जो कि देखने में तो अलग अलग होते हैं लेकिन सुनते हैं जब हम, उनकी जो साउंड होती है वो एकदम सेम आती है। तो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हमने इस चैप्टर में, लेखक ने इस चैप्टर में लिखने में कहा है। तो आप क्या इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करके कोई कविता लिख सकते हो? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, पैट्रिक नेवर डिड ए होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड। देखो यहाँ पे सेड शब्द आ गया। अब ही प्लेड बास्केटबॉल एंड हॉकी इंस्टीड 9 दिन दो इंस्टीड। तो सेड और इंस्टीड जो शब्द है वो लगभग एक सी भाषा निकालता है। ज्यादा वैसे अंतर है, बहुत सारा अंतर है, दोनों सेम नहीं है, लेकिन फिर भी लेखक कह रहे हैं कि साहब देखो थोड़ा बहुत तो सिमिलरिटी है। आप इसी तरीके से कोई 2 लाइन लिख सकते हो जो कि सेम आ रही हो। तो हम जवाब दे रहे हैं हम नहीं लिख पा रहे साहब। लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम लिख नहीं सकते, लेकिन अभी हमारे द्वारा कोई कोशिश नहीं करी गई है। आप चाहें तो इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल करके कोई 2 लाइन लिखने की कोशिश कर सकते हो जिसमें राइमिंग वर्ड यानी जो लास्ट वाले शब्द हों वो सेम साउंड के आ रहे हैं। लुक एट दीज सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को देखिए जिसमें क्या कह रहा है? टू बोरिंग ही सेड। टू बोरिंग क्या मतलब? बड़ा उबाऊ है, उसने कहा। क्लीन हिज रूम डिड हिज कोर्स, साफ करता है अपना रूम और जो भी उबाऊ काम होते हैं उन सभी को करता है। When we speak, we often leave out words that can easily be guessed. ये कह रहा है कि जब हम बोलते हैं कुछ तो हम ऐसे शब्दों को छोड़ देते हैं जो कि सामने वाला उसको मान लेगा, महसूस कर लेगा कि साहब यहाँ पे इसके बारे में बात चल रही है। जैसे टू बोरिंग ही सेड, तो किसके बारे में बात चल रही है? होमवर्क के बारे में चल रही है बात, ये हम समझ गए। क्लीन हिज रूम डिड हिज कोर्स, यानी वो क्या करता है? अपने जो डर्टी रूम है उसको क्लीन करता है, इसके बारे में भी हम समझ गए। तो ऐसे शब्द, ऐसे पैराग्राफ्स का हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसे शब्द छोड़ देते हैं जो कि सामने वाला गेस कर सकता है, पहचान सकता है। जैसे मैं कहूँ कि आई राइड ऑन, मैं दौड़, मतलब मैं किसी की सवार करके आया हूँ, तो हो सकता है सामने वाला समझ जाए मोटरसाइकिल की, घोड़े की, कार की, इस तरीके से अपने आप समझ सकता है। We do not do this when we write unless we are trying to write as we speak. ये कह रहा है कि हम ऐसी गलतियां वैसे नहीं करते हैं क्योंकि हम जब लिखते हैं तो पूरी बात लिखते हैं, और जब हम इस तरीके की भाषा लिखते हैं जो कि हम बोलने में इस्तेमाल करते हैं तब क्या होता है? तब ऐसी हमसे छूटें, मतलब छूट हो जाती है, ऐसी गलती हो जाती है जिसमें हम पूरी बात नहीं कह पाते। सो इफ वी वर टू राइट केयरफुली वी वुड से, अगर हम सही तरीके से लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? होमवर्क इज टू बोरिंग ही सेड। वो कहता है कि जो होमवर्क है, यहाँ पे हमें ज्यादा जानकारी मिल रही है। उसने कहा था पहले टू बोरिंग ही सेड, ही क्लीन्ड हिज रूम डिड हिज कोर्स। ही शब्द आने के बाद पता चल रही है हम कि वह अपना काम, यानी जो पैट्रिक है वो अपने रूम को साफ करता है और जितने भी हुआ काम है उन सभी को करता है। यहाँ पे हमें ज्यादा जानकारी मिल रही है। Rewrite the following incomplete sentence carefully so that the reader do not have to guess what is left out. ये कह रहा है कि ये जो कुछ शब्द दे रखे हैं, more and more works, too difficult, got up late, missed the bus, इन तरीके के शब्दों को और लाइन बढ़ा दीजिए, इसमें कुछ अक्षर और बढ़ा दीजिए, कुछ और वर्ड्स बढ़ा दीजिए, जिसकी वजह से सामने वाले को गैस न करना पड़े, सोचना न पड़े किसके बारे में बात चल रही है। जैसे पहले बारे की बात कर रहे हैं तो more and more books, तो हम कह सकते हैं वी शुड लर्न मोर एंड मोर बुक्स, वी शुड रीड मोर एंड मोर बुक्स। इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि हमें याद करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। वो टू डिफिकल्ट, होमवर्क इज टू डिफिकल्ट, हम ये बात कह सकते हैं कि साहब जो होमवर्क है वो बहुत ही कठिन है। या फिर हम कह सकते हैं द एग्जाम वॉज टू डिफिकल्ट, जो पेपर हुआ था वो बहुत ही मुश्किल था। गॉट अप लेट मिस दी बस,
ही गॉट अप लेट, बहुत लेट जगह, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो बस छूट गई उसकी। सॉल्व द मिस्ट्री, किसी व्यक्ति ने, जैसे पुलिस हैज सॉल्व द मिस्ट्री, जो पुलिस है उसने जो रहस्य था वो क्या कर दिया है, सुलझा दिया। तो यहाँ पे हम इन शब्दों का लगाकर इनके जो पीछे के दिए शब्द है उनका पूरा मतलब कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक कार्टून दे रखा है, जिस कार्टून में एक बच्चा कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा है और उसके घर के जो व्यक्ति हैं, बड़े सदस्य, एक दादाजी बैठे और एक आदमी बैठे हैं, शायद इसके पिताजी हो सकते हैं, वो इस बच्चे को घूर घूर कर देख रहे हैं और परेशान हो रहे हैं थोड़े से। अब ये बच्चा क्या पढ़ने की कोशिश कर रहा है इसके बारे में जानिए। और ये जो कार्टून बनाया है ये आर के लक्ष्मण एक कार्टून बनाने वाले व्यक्ति हैं, इनके द्वारा बनाया गया है। इनके ज्यादातर कार्टून जो है वो अलग अलग तरीके के न्यूज़पेपर्स में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि लुक एट दिस कार्टून बाय आर के लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण ने जो कार्टून बनाया है आप उसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। रीड दी सेंटेंस गिवन बिलो द कार्टून, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन विद योर पार्टनर। ये कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो उनको पढ़िए और अपने पार्टनर यानी अपने साथी के साथ, जो भी आपके साथ बैठता है उसके साथ बात करने की कोशिश करिए। यहाँ इस कार्टून को देखने पे ये जो बाबा और इसके दादा और इसके पिताजी हैं वो इस बच्चे से कह रहे हैं कि गेट ऑन विद योर होमवर्क, अपना घर का काम करो, जो स्कूल से काम मिला है तुम्हें उसे पूरा करो। ये बच्चा अभी अभी स्कूल से आया है, इसके पास एक डेस्क भी है जहाँ बैग रखा है छोटा सा और ऊपर बुक्स रखा है काम करने के लिए, और वो कुछ पढ़ रहा है। और क्या पढ़ रहा है उसके बारे में ये बात करी गई है। जो पेरेंट्स हैं वो उससे कह रहे हैं कि तुम क्या करो, अपना होमवर्क करो, सम्स करो, यानी जो मैथ का काम है वो करो, कंपोजिशन इंग्लिश का काम है वो करो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो भी तुम्हें स्कूल से अलग अलग सब्जेक्ट में वर्क मिला है उसको करो। और बच्चा क्या कर रहा है, और बच्चा जो है वो लॉ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, यानी ऐसे कानूनों को पढ़ रहा है जो कि चाइल्ड पे काम करवाते हैं। यानी हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे कानून है, आपने अलग अलग फैक्ट्री कभी गए हो आप तो वहां पे आपको दिखा मिलेगा, लिखा दिखेगा कि वहां लिखा रहता है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों का काम करना वर्जित है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे 18 साल से कम बच्चों से काम नहीं किया जाता। अगर कोई ऐसा करता है, मान लीजिए अगर कोई 18 साल के कम बच्चे से काम करा रहा है अपनी फैक्ट्री में या अपनी दुकान में या कहीं पर भी, तो उसके खिलाफ FIR पुलिस कर सकती है। अगर बच्चा कोई शिकायत करे या फिर कोई उसका जानने वाला शिकायत करे कि साहब ये यहाँ पर काम कराते हैं छोटे बच्चों से। तो ये जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, उन्हीं लॉज को पढ़ रहा है कि साहब मेरे घर वाले मुझसे जबरदस्ती काम करा रहे हैं, मैं करना नहीं चाहता वो वाला काम करा रहे हैं। ये चाहता है कि मैं अपने घर वालों के खिलाफ क्या करूं, एक्शन करवाऊं कुछ पुलिस से कह के। तो सबसे पहला कह रहा है कि व्हाट इज अबाउट, तो आपको पता ही चल गया कि एक बच्चा लॉज पढ़ रहा है जो कि उसको बचा सके होमवर्क करने से, पुलिस बचा सके उसको, इस तरीके से लॉ पढ़ रहा है। डू यू फाइंड इट फनी, इफ सो वाई, ये कह रहा है कि क्या आपको लगता है कि ये मजाकिया टाइप का है, थोड़ा हंसने मिजाज वाली टाइप का है, तो अगर ऐसा लगता है क्यों लगता है ये बताइए। तो बात सही है कि साहब हंसने वाले टाइप का तो है ही है, क्योंकि बच्चे क्या कर रहा है, उस कोशिश को करने की कोशिश कर रहा है जो कि उसके फायदे की है, उसको मना कर रहा है। और घर वाले भी चिंतित हो रहे हैं इस बात को देखकर। डू यू थिंक दिस कार्टून इज सीरियस ड्राइंग, व्हाई और व्हाई नॉट, ये क्या लगता है आपको, ये जो कार्टून है वो अच्छी तरीके से सीरियस ड्राइंग करी गई है, बढ़िया बात लिखी गई है। तो कह रहे हैं हाँ बढ़िया बात ही लिखी है। कोई एक बच्चा किस तरीके से होमवर्क के छुटकारा पाने के लिए पुलिस की, कानून की सहायता लेना चाहता है, उसके बारे में बात करी गई है। यहाँ तक इसके अंदर जो चैप्टर के अंदर जो भी काम की बातें थी वो सारी पूरी हो चुकी है। यानी यहाँ तक ये चैप्टर अच्छी तरीके से पूरा हो चुका है। यानी पैट्रिक के बारे में हमने हर बात डिस्कस कर ली और जो भी उन्होंने क्लास में बाद में बात करने के लिए कही थी वो भी हमने बात कर ली। यहाँ तक एक तरीके से हम कह सकते हैं हमारा चैप्टर पूरा हो चुका है। इसी चैप्टर में एक और कविता दे रखी है, उसके बारे में हम अगली एक और वीडियो में बात करेंगे। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसमें एक हाउस और एक होम के बारे में अंतर बताया गया कि एक हाउस और एक होम में क्या अंतर है। उस पोयम को हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो आप इस वीडियो को सीखने के बाद, देखने के बाद उस वीडियो को चाहो तो देख सकते हो। अगर आपके सिलेबस में वो दी है, आपके टीचर कह रहे हैं कि वो एग्जाम में आएगी, तो आप उसको अच्छी तरीके से एक बार और देख सकते हैं। यहाँ पे ये वाला चैप्टर हमारी तरफ से पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वाली क्लास अच्छी लगी हो या अगर कोई कमी लगी हो तो आप वो मुझे बता सकते हैं। मैं अगली वीडियो जब भी बनाऊंगा उसमें थोड़ी सी ग्रोथ करके सही करके कोशिश करूंगा। और आप अगर मेरा सिखाना सही लग रहा है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।